Hi guys, I am back with the another video, another tutorial. I know it's been a long time. 74 डेज से मैंने कोई भी वीडियो या कोई भी ट्यूटोरियल नहीं डाला है। वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन किसी और वीडियोस में। अभी हम ट्यूटोरियल पे फोकस करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 टूल्स / इफेक्ट्स बताऊंगा जो कि काफी इजी टू यूज है और काफी कॉमन टूल्स भी है। एक बिगिनर वीडियो एडिटर को ये पता होना ही चाहिए। आई नो ये काफी आपको कॉमन लगेंगे सुनने में, लेकिन जब आप इनको क्रिएटिवली यूज करोगे ना तो आप काफी ही क्रिएटिव हो सकते हो वीडियो में। और हाँ, इन 5 इफेक्ट के अलावा एक बोनस इफेक्ट्स भी है जो कि आपको लास्ट में मिलेगा, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो जैसे नंबर 1 पे आता है हमारा ट्रांसफॉर्म टूल। देखिए इसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब इसको चाहे तो टूल्स कह सकते हैं या फिर इफेक्ट्स कह सकते हैं। आई नो ये एक बेसिक टूल है, ये आप सबको पता होगा, बट ये काफी इफेक्टिव है और काफी यूजफुल है। हम अगर डेली एडिट करते हैं या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें काफी ही यूजफुल होता है ये टूल, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म टूल। उसके लिए सिंपल इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, फिर ओपन इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ सर्च करेंगे ट्रांसफॉर्म एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इस पे। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर एक फुटेज है, मेरी एक्सरसाइज है कोई मॉर्निंग की, तो उस पर ना मैंने ट्रांसफॉर्म डाल दिया है। अब देखो यहाँ पे इंस्पेक्टर में आना है एंड इफेक्ट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्म की नोट जो है एक्टिव हो गई है। ठीक है, अब जैसे कि मैं चाहता हूँ ये जो मेरी वीडियो है इसके कॉर्नर थोड़े राउंडेड शेप में हो जाएं, तो उसके लिए ना देखो ये ऑप्शन है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में इमेज एडजस्टमेंट, इस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे भी एक ऑप्शन है एज राउंडिंग, तो यहाँ से भी हम राउंड कर सकते हैं अपने वीडियो के कॉर्नर्स को। एंड अगर इसका साइज छोटा करना है आपको तो इसको हम इस तरह से जूम आउट कर सकते हैं ऊपर आकर। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि हमें इतना और इतना एरिया चाहिए या फिर हम इसे वर्टिकल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रॉप एंड अनक्रॉप पे। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये वर्टिकल टाइप में कुछ बन गया है। अगर इसको एडजस्ट करना है तो लेफ्ट क्रॉप को हम इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे और एडजस्ट करना है तो राइट क्रॉप को हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे हमें एडजस्टमेंट मिल जाते हैं जिनके साथ हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपने फ्रेम को बना सकते हैं किसी भी एंगल में या किसी भी शेप में। ठीक है, सर्कल बनाना है तो राउंडिंग को फुल कर दो, ये सर्कल बन जाएगा। अगर इसके अंदर की हमारी फुटेज को एडजस्ट करना है तो सीधा वीडियो पे आना है एंड ट्रांसफॉर्म में हम अपनी फुटेज को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड में कुछ नहीं है तो बैकग्राउंड में इसको ऊपर करेंगे, पहले इफेक्ट में आना है, टूल बॉक्स पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे टाइप करना है सॉलिड एंड सॉलिड। देखिए आ गया हमारा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे एंड इसकी लेंथ को इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं, इंस्पेक्टर में आते हैं, कलर पे क्लिक करते हैं एंड व्हाइट कलर या फिर जो भी आपको कलर पसंद हो उसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट ले रहा हूँ, इसको ओके करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। अब इसको एडजस्ट करना है, जैसे हमें इसे सेंटर में लाना है तो फिर से इस पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्टर में आएंगे, इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे देखो पोजीशन X पोजीशन Y, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेंटर के लिए हम गाइड को ऑन कर लेंगे तो हमारा सेंटर यहाँ पे मिल जाएगा। गाइड ऑन करने के लिए सिंपल यहाँ पे हमें जाना है व्यू में एंड यहाँ पे जाना है सेफ एरिया में, तो यहाँ से हमें ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने सेट कर रखे हैं F1 F3 F6 F2, तो आप भी ये आप सेट कर सकते हैं शॉर्टकट की से। ठीक है, तो ये गाइड हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखो ये हमें सर्कल थोड़ा छोटा लग रहा है तो इसको हम बड़ा भी कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से इसको इंक्रीज कर लेते हैं एंड इसको सेंटर में रख लेते हैं। इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। अगर सर्कल नहीं पसंद आपको तो सिंपल नीचे क्लिक करना है यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट पे एंड इसके एजेस को हम थोड़ा कम कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से हमें शेप भी मिल जाएगी। एंड वीडियो में दोबारा से करना है तो फिर से वीडियो में जाते हैं, जूम को जूम आउट कर देते हैं एंड पोजिशन को इसको एडजस्ट कर देते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारी फुटेज तैयार हो जाएगी। एक हमारा मिनिमलिस्ट सा डिजाइन बन गया है। हम गाइड्स को ऑफ कर देते हैं। तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म इफेक्ट। पता है काफी सिंपल है ये, बट एक एडिटर को ये हमें डेली बेसिस एडिट पे काफी यूज करना चाहिए। नंबर 2 पे आता है हमारा ड्रॉप शैडो। आइए देख लेते हैं एक बार वीडियो में इसको हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब ड्रॉप शैडो एक 2D इमेज में 3D का इफेक्ट ला देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फ्रेम है ये एक 2D लग रहा है हमें। ठीक है, सिंपल एक ऐसा कि हमने कर्व कर दिया सिंपल बस। अब हमें इसको 3D में लाने के लिए नॉट लाइक दैट 3D बट नॉर्मल सा 3D, तो उसके लिए इफेक्ट में आते हैं, ओपन इफेक्ट्स में आते हैं एंड यहाँ पे सर्च कर देते हैं हम ड्रॉप शैडो। ठीक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं हम अपनी फुटेज पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉप शैडो आ चुका है। इंस्पेक्टर में जाते हैं, ड्रॉप शैडो में जाते हैं एंड यहाँ से हम अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, एंगल्स बढ़ा सकते हैं। एंगल किधर करना है हमें शैडो का, ठीक है, लेकिन ये जो डिफॉल्ट आता है ये मुझे बेस्ट लगता है। डिस्टेंस कर सकते हैं, डिस्टेंस
स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर सकते हैं एंड ब्लर पे यहाँ पे हम ब्लर के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इफेक्ट लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप एक 3D सा लुक आ गया हमारे फुटेज में। तो ड्रॉप शैडो है छोटा सा इफेक्ट, लेकिन आपकी वीडियो में आपके क्लिप्स में काफी अच्छा सा एक इफेक्ट डाल देता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। तो जो भी बिगिनर एडिटर है इसको जरूर यूज किया करे और अपने वीडियो के अकॉर्डिंग अगर ये फिट बैठता है तो गो फॉर इट। एंड नंबर 3 पे आता है हमारा कैमरा शेक। ये आपकी वीडियो में 4 चांद लगा देता है, मोशन डाल देता है आपकी वीडियो में। ये वीडियो बिल्कुल ही बिगिनर के लिए बना रहा हूँ मैं, मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो गया एडिटिंग करते हुए, लेकिन मैं ये टूल्स आज भी हर वीडियो में यूज करता हूँ। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को लगा कि बतानी चाहिए बिगिनर वीडियो एडिटर्स के लिए। एंड जो थोड़े इंटरमीडिएट हो गए हैं, जो थोड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, उनको तो ये सब पता ही होगा। हम कर रहे थे थर्ड इफेक्ट की बात, जो कि है हमारा कैमरा शेक। उसके लिए सिंपल इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ पे एक कैमरा शेक है, उसको हम टाइप कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा कैमरा शेक। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी फुटेज पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंस्पेक्टर में आते हैं, इफेक्ट्स में आते हैं, तो यहाँ पर कैमरा शेक का ऑप्शन आ चुका है। अगर हम इसको अभी प्ले करते हैं तो ये काफी हार्ड शेक होता है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। डिफॉल्ट ये नहीं होना चाहिए था, बट हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मोशन स्केल्स वगैरह, स्पीड्स वगैरह, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। टिल्ट एम्पलीट्यूड को हम एडजस्ट कर सकते हैं एंड PTR स्पीड को। तो इनको हम एडजस्ट करके कुछ ऐसा इफेक्ट ला सकते हैं अपने कैमरा शेक में। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना मिनिमल सा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और काफी ही सही लग रहा है ये। ठीक है, ये देखिए। अगर थोड़ी सी स्पीड और बढ़ानी है तो यहाँ पे हम PTR स्पीड को थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं एंड स्पीड स्केल एंड मोशन स्केल को एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए, अगर आप ये छोटे छोटे इफेक्ट्स आप अपने क्लिप्स पर, अपनी वीडियो के क्लिप्स में लगाओगे तो वो एक फिनिशिंग दिखती है वीडियो में, स्मूथनेस दिखती है। ठीक है, तो वो काफ़ी सही लगता है। अगर आप इन इफेक्ट्स को आज से यूज़ करना शुरू करते हो, काफ़ी मतलब स्मूथनेस आ जाएगी आपकी वीडियो में और व्यूअर्स को देखने में भी काफ़ी ये अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये 3 इफेक्ट्स तो मैंने एक ही क्लिप पे बता दिए हैं, काफ़ी यूजफुल है। आप आगे से इन्हें यूज़ करो तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये इफेक्ट्स नहीं बताते तो आप कमेंट में जरूर बताना मुझे, ठीक है। और अगर पता थे फिर भी बताना, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं। जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको पता है पहले से या नहीं, ठीक है, एक बार कमेंट में बताना। फिर आता है हमारा एडजस्टमेंट लेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी यूजफुल, जो कि आप हर वीडियो में यूज कर सकते हैं। काफी यूजफुल टूल है ये, काफी यूजफुल इफेक्ट है ये। तो चलो इसको करते हैं। अब एडजस्टमेंट क्लिप के लिए सिंपल इफेक्ट में जाना है, टूल बॉक्स में जाना है एंड यहाँ पे एडजस्टमेंट सर्च कर लेना है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपनी क्लिप के ऊपर। इसको थोड़ा हम साइज कर लेते हैं, इतना कुछ। अब एडजस्टमेंट क्लिप का क्या मतलब है, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे जैसे कि ये तो ये फुटेज हमारी कलरफुल है एंड यहाँ पे आके ये स्लोली ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। इसके लिए हम पहले एडजस्टमेंट क्लिप पे फेड इन डालेंगे कुछ एंड फेड आउट डालेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, इतना। फिर हमें जाना है कलर टैब में एंड हमारी एडजस्टमेंट क्लिप यहाँ पे सिलेक्टेड है पहले से। अगर नहीं सिलेक्टेड तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एडजस्टमेंट क्लिप ये लिखा एंड ये सिलेक्टेड है। एंड यहाँ पे मैं सैचुरेशन को बिल्कुल 0 कर देता हूँ, जिससे हमारी क्लिप ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। फिर आते हैं हम फिर से एडिट टैब में एंड यहाँ से मैं प्ले करता हूँ वीडियो को एंड यहाँ पे देखिए आप स्लोली, अभी हमारी कलरफुल है एंड स्लोली हमारी यहाँ पे फुटेज जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। ये देखिए, एक तो एडजस्टमेंट का ये यूज हो गया, काफी यूजफुल है ये, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो आपको, तो इसको आप अपने प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। अब अगर ये आउट करता है तो धीरे धीरे यहाँ पे हमारी फुटेज कलरफुल होने लग जाएगी। काफी ही क्रिएटिव वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड एडजस्टमेंट क्लिप का एक और चीज बताता हूँ मैं, तो मैंने रीसेट कर दिया एडजस्टमेंट क्लिप। अब इसके लिए क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूँ जैसे कि ये फुटेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जूम इन हो जाए बिना की फ्रेम्स के। ठीक है, तो मैं अपनी फुटेज पे कोई भी की फ्रेम नहीं लगाऊंगा, मैं की फ्रेम लगाऊंगा अपनी एडजस्टमेंट पे। तो इसको क्लिक करते हैं, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं एंड यहाँ पे एक की फ्रेम दे देते हैं हम अपने ट्रांसफॉर्म को। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे आते हैं एंड यहाँ पे एक और की फ्रेम दे देते हैं, इतना जूम कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया। अब प्ले करते हैं वीडियो। ठीक है, अब जैसे ही एडजस्टमेंट क्लिप पे हमारा प्ले हेड आएगा, यहाँ से जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड हम देख सकते हैं हमारा की फ्रेम, सेकंड की फ्रेम यहाँ लगा है एंड यहाँ तक ये जूम इन होगा एंड यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इसकी लेंथ रख लेते हैं एडजस्टमेंट क्लिप की। एंड मैं फिर से चाहता हूँ कि यहाँ पे आते हुए ये फिर से जूम इन हो जाए, तो हमें दोबारा की फ्रेम लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें ऑल्ट को होल्ड एंड प्रेस करना है एंड यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, तो दोबारा से यहाँ पे हमारी जो एडजस्टमेंट क्लिप है वो जूम इन होने लग गई। एडजस्टमेंट क्लिप का सिंपल सा फंडा है, एडजस्टमेंट क्लिप के नीचे जो भी क्लिप होंगी उन सब पे वो इफेक्ट लग जाएगा। एडजस्टमेंट क्लिप में हम कोई भी इफेक्ट डाल सकते हैं, कोई भी ट्रांजिशन डाल सकते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट पे लेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा की फ्रेम वाला स्मूथ जूम इन, स्मूथ जूम आउट। अब अगर हमें एकदम कट जूम इन मारना है किसी भी क्लिप में, तो इसके लिए इसको मैं रीसेट कर देता हूँ डुप्लीकेट करके। कट जूम इन के लिए हमें सिंपल इस पे क्लिक करना है एंड इतना जूम इन कर लेना है जितना हमें जूम इन चाहिए। ठीक है, जैसे कि मुझे इतना जूम इन चाहिए,
अभी हमारी फुटेज यहाँ पे है, इसको प्ले करते हैं। अब जैसे ही हमारे कट जूम पे एकदम जूम हो जाएगा, हमारी जैसे एडजस्टमेंट क्लिप आएगी तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। अब जैसे एडजस्टमेंट क्लिप जाती है तो जूम आउट हो जाएगा। तो ये काफ़ी है, छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक बिगनर वीडियो एडिटर या फिर जो इनिशियली एडिटिंग कर रहा है उनको ये पता होनी ही चाहिए। ठीक है, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। हमें यहाँ पे दोबारा इफेक्ट चाहिए तो दोबारा से इसको हम लगा सकते हैं ऐसे कुछ। ठीक है, इस तरह से। तो ये था हमारा एक बेसिक सा एडजस्टमेंट क्लिप का फंडा। आई होप आपको ये समझ आया होगा और काफ़ी ही यूज़फुल है। मैं इसे देखो, मेरे को 3 साल हो गए एडिट करते हुए, लेकिन मैं आज भी इन चीज़ों को, जो कि बेसिक चीज़ है ये और काफ़ी ही यूज़फुल है, और मैं इनको आज भी यूज़ कर रहा हूँ अपनी वीडियो में, अपनी एडिट्स में। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम अपने 5th इफेक्ट या फिर टूल की तरफ। नंबर 5 आता है 3D कीयर। काफी ही यूजफुल इफेक्ट है एंड इंपोर्टेंट भी है साथ में। तो इसको हम ग्रीन स्क्रीन बोल देते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए काम आता है। ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए सिंपली मैं बता दूं तो उसके लिए मैं ये वाली फुटेज ले लेता हूँ, एक टीवी की फुटेज है। तो 3D कीयर काफी यूजफुल है, काफी हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। काफी ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के लिए, बट मुझे बेस्ट लगता है जो है 3D कीयर। ठीक है, एडिट पेज में ही एडिट हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल हमें एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो चाहिए होगी, जो कि मैंने ले ली है। तो सिंपल इफेक्ट में जाते हैं, ओपन इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं सिंपल 3D कीयर। ये आ गया, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने फुटेज पे। अब एडिट पेज में ही हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, कहीं और हमें जाने की जरूरत नहीं है, कोई से भी टैब में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमने ड्रॉप कर लिया, उसके लिए हमें यहाँ पे आना है ड्रॉप डाउन में, इस वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से ओपन इफेक्ट्स ओवरले को ऑन कर लेना है। एंड फिर इंस्पेक्टर में आते हैं, इफेक्ट्स में आते हैं, तो हमें ऐड पे क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से हमें इनको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, हमारा ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन लाइन दिख रही है हमें कुछ इस तरह से। इसकी नो टेंशन, यहाँ पे देखो डिस्पिल का ऑप्शन है, इसको हम फुल कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ड्रॉप जो लाइन थी हमारी ग्रीन कलर की, ये हट चुकी है। लेकिन हमें अभी अभी थोड़ी सी व्हाइट दिख रहा है। इसके लिए और भी ऑप्शन है। मैट फिनिशेस में आते हैं एंड यहाँ पे देखिए क्लीन व्हाइट लिखा है, क्लीन व्हाइट कर देते हैं। क्लीन ब्लैक लिखा है, क्लीन ब्लैक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं और भी यहाँ पे रिमूव हो चुकी है। ठीक है, अभी हमारे इतना दिख नहीं रहा, तो इसको हम थोड़ा ऊपर रखते हैं एंड नीचे कोई भी हम फुटेज ले लेते हैं अपनी, ये वाली फुटेज ले लेते हैं नीचे। ठीक है, ये आ गया हमारा टीवी का इफेक्ट एंड इसको हम रिसेट कर लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो को एडजस्ट करेंगे अपनी वीडियो को, जो कि टीवी में फिट हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये कुछ इस तरह से अपना इफेक्ट बन चुका है 3D कीयर को यूज़ करके। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इफेक्टिव है। रोज़ ही वीडियो में एडिट करता हूँ मैं, तो उसमें काफ़ी यूज़ करता हूँ मैं डेली बेसिस पे 3D इफेक्ट को। ठीक है, इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है, आप इफेक्ट्स में आते हैं दोबारा से एंड मैट फिनिश में आते हैं। जैसे हमारे कॉर्नर्स है ना, इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। क्लीन ब्लैक करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं ये ऑप्शन। और हाँ, एक बोनस इफेक्ट भी है जिसको हम बोलेंगे पुश ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन आजकल मैं काफ़ी यूज करने लगे हूँ अपनी वीडियो में, तो मैंने सोचा आपको भी ये बता देता हूँ और काफ़ी क्रिएटिवली हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि ये हमारी फुटेज है, ठीक है, हम ग्रीन स्क्रीन हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल अपनी फुटेज रखते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि हमारी फुटेज है, ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम इफेक्ट्स में, टूल्स पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ पुश। तो ये आ गई हमारी पुश ट्रांजिशन। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने फुटेज पे। या देखो यहाँ पे रेड है, ये क्यों रेड है? क्योंकि इसके आगे फुटेज है ही नहीं। मैं चाहता हूँ ये मिडल में है ट्रांजिशन, तो इसके लिए हमें फुटेज को छोटा करना पड़ेगा। ट्रांजिशन पर क्लिक करना पड़ेगा, इंस्पेक्टर में आना है एंड यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है मिडल वाला, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है, तो हमारी जो मिडल में ट्रांजिशन लग जाएगी। अब पुश का क्या मतलब है? यहाँ पे ये देखिए, इधर से लाना है फुटेज, राइट से लाना है, लेफ्ट से लाना है, अप से लाना है फुटेज, या डाउन से लाना है, किधर से भी हम ला सकते हैं फुटेज को। तो पुश ट्रांजिशन को मैं काफी यूज करने लग गया हूँ। अब इसको हम इनकी टाइमिंग वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं। ईज में आते हैं, इन एंड आउट कर देते हैं एंड बॉर्डर में हम इसको कुछ इतना रख लेते हैं एंड बॉर्डर को फेदर कर देते हैं। मोशन ब्लर को भी हम कर सकते हैं एंड इसका इफेक्ट देखिए हम। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ ये अप से आए, तो प्रीसेट में जाके हम पुश अप कर देंगे एंड इसको देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा, ये देखिए। तो मैं आजकल इस वाले इफेक्ट को काफ़ी यूज़ करने लग गया हूँ अपने एडिट्स में, तो काफ़ी मेरे को ये क्रिएटिव लगता है। किसी भी डायरेक्शन में जैसे हमें आउट करना है तो सिंपल थोड़ी सी हम वीडियो को कम करेंगे एंड इसको फिर से वही स्टेप आउट कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लिक करेंगे इस पे, पुश अप की जगह इस बार हम पुश डाउन करेंगे एंड यहाँ से हम इसको ये डाउन कर देंगे। अब ये फेदर कैसे आ रही है? जो ये वाला ऑप्शन है ना फेदर का, इसलिए आ रही है ऑप्शन, ये देखिए। और बढ़ाना चाहते हो फेदर तो और बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम डाउन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। आपने बैकग्राउंड को जैसे अपीयर करना हो स्क्रीन पे, तो जैसे मैं सॉलिड कलर ले लेता हूँ यहाँ पे एंड इस ट्रांजिशन को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड पे क्लिक करते हैं, बीच में रख लेते हैं एंड इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। फिर से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं अपने एंडिंग पार्ट पे, इसको मिडल में रख लेते हैं एंड इस वाले को हम डाउन कर देते हैं एंड इसको थोड़ा सा इससे पहले रखेंगे एंड देखिए इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, ब्लैक से वाइट कर देते हैं
इतना। फिर से प्ले करते हैं, पहले हमारा बैकग्राउंड आएगा, फिर हमारी फुटेज आएगी एंड हमारी फुटेज यहाँ पे काम करने लग जाएगी। फिर जैसे बैकग्राउंड करते हैं तो दोनों एक साथ ही यहाँ पे नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो ये एक पुश ट्रांजिशन है, एक बोनस टिप थी ये, तो ये भी मैं काफ़ी यूज़ करने लग गया हूँ आजकल अपनी एडिट्स में, जो कि एक स्मूथनेस देते हैं आपकी वीडियो में। लेकिन जब भी आप इसे यूज़ करो ना स्मूथनेस के लिए, आप यहाँ पे इजी में इन एंड आउट जरूर कर दें। कस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं आप अपना, लेकिन इन एंड आउट करें तो आप चलेगा ये भी। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप मुझे बताना कि ये टूल्स आपको पता थे या नहीं पता थे। अगर पता चले हैं तो कैसे लगे ये टूल्स, कमेंट जरूर करना, ठीक है। एक बार आप जरूर बताना कमेंट्स में, और अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो कमेंट्स में। मैं उसके ऊपर एक वीडियो सोच रहा हूँ कि आपके कमेंट्स को लेके उस पर एक वीडियो बनाई जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।